स्वामी जी, महाकुंभ का क्या महत्व है? महाकुंभ का महत्व सनातन धर्म के अंदर महाकुंभ का सबसे बड़ा महत्व ये कि ये समझिए कि परमात्मा जो है वो धरती के ऊपर आता है, प्रकट होता है कुंभ के रूप में। और विराट की जितनी भी शक्तियां हैं, जो पावर्स है, वो सारी की सारी वहाँ विराजमान होती है। तो जो भी व्यक्ति कुंभ में जाता है, स्नान करता है, और दूसरी बात कि कुंभ के अंदर बड़े बड़े तपस्वी, साधु, महात्मा, संत और उनके अंदर बहुत से बुद्ध पुरुष भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और उनके पहुँचने का, क्योंकि संतों का तो एक ही मकसद होता है, मिशन होता है, और सनातन धर्म का भी यही मिशन है कि पूरी सृष्टि का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारी सृष्टि जो है स्वस्थ हो, और सारी सृष्टि एक परिवार की तरह है। वासुदेव कुटुंबकम, मतलब ये जो सारी सृष्टि के कल्याण के लिए परमात्मा कुंभ के रूप में जो है प्रकट होता है। और इस महाकुंभ का जो लाभ है, क्योंकि कोई भी चीज़ का लाभ तो पात्र को मिलता है, पात्र होना जरूरी है। जो व्यक्ति जिस भावना से वहाँ पहुँचता है तो उसकी वहाँ भावना जो है वो पूरी होती है। मेन क्या है कि हमें ऐसे पवित्र, ये एक तरह का, जैसे मान लो दीपावली त्यौहार है, ऐसे ही कुंभ एक तरह का त्यौहार है, और हमें उस महाकुंभ के इस पर्व को त्यौहार की तरह लेना चाहिए। और इसके लिए जैसे हम त्यौहार के लिए तैयारी करते हैं, मान लो दीपावली का त्यौहार है तो घरों में साफ़ सफाई और एक चाव होता है, एक खुशी होती है, और हम पूरी उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे ही कुंभ के लिए जो अभी महाकुंभ है, क्योंकि ये 144 साल के बाद जो प्रयागराज में, और प्रयागराज क्या है कि एक संगम है जहाँ तीनों नदियों का एक मेल है। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां एक जगह जहाँ एकत्र है, और वहीं 144 साल बाद 12x12 यानी कि जो एक संगम है, ये भी एक आंकड़ा है 144। तो ये जो हो रहा है, इसमें जो व्यक्ति साधक है और जो साधना कर रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है, ध्यान करने के लिए, समाधि के लिए और मोक्ष के लिए। ये तीन चीज़ें मुख्य है। बाकी डिपेंड करता है कि हम किस अवस्था के व्यक्ति हैं, हमारी अवस्था क्या है, क्योंकि हर चीज़ अवस्था के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो हमने कहीं जाना है और हमारी कोई तैयारी नहीं है तो वो वैसा ही होता है। ऐसे ही हमारी किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। और सनातन यही सिखाता है, सनातन के अंदर यही भरा पड़ा है। और सनातन के अंदर अनेकों ऋषि, मुनियों, संतों, महापुरुषों ने, बुद्ध पुरुषों ने यही पाया है, ध्यान से पाया है, समाधि से पाया है। और इसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन से के माध्यम से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और हमारे बुद्ध पुरुषों ने, खास करके सारी सृष्टि का अगर हम हिसाब लगाएं तो भगवान कृष्ण जो है वो सर्वोपरि है। और भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन का, पूरी सृष्टि के लिए सारे के सारे फार्मूले बताए हैं श्रीमद् भागवत गीता में। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो गोरखनाथ जी हैं, लेकिन उनके शास्त्र बिल्कुल सरल और सीधे हैं।
लेकिन उनको समझने के लिए साधना चाहिए। और आज तक किसी ने इतना बढ़िया नहीं समझाया। मैंने आचार्य रजनीश को, ओशो जी को पढ़ा, तो उन्होंने जब गोरखनाथ जी के ऊपर जो सारी जो विस्तार पूर्वक बताया, तो इतना सरल, और लोगों ने इसको गोरख धंधा ही बना लिया, क्योंकि जो उनके सूत्र है, जो फार्मूले है, मरो रे जोगी मरो, मतलब इनको समझना पड़ता है। मरने का मतलब कोई मौत नहीं है, मरने का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को जान लें, समझ लें। जब हम चीज़ को जान लेते हैं तो वो चीज़ की कोई वो, मान लो मौत को अगर हम जान लेंगे तो मौत क्या है, कुछ भी नहीं, और जानेंगे नहीं तो मौत एक भय है, मौत एक डर है। तो ऐसे ऐसे फार्मूले हमें बताए हैं और उनको सीखने की ज़रूरत है। जब हम किसी, मान लो क्लास में बैठेंगे तभी हमें कुछ समझ आएगी। और सनातन यही सिखाता है कि क्लास में बैठो, गुरु के शरण में आओ और हमारे बुद्ध पुरुषों के दिए हुए फार्मूलों को अपने जीवन में अपनाओ, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो। और सनातन हमेशा से यही चाह रहा है कि पूरी सृष्टि का कल्याण हो, गो गरीब की रक्षा हो। और कई गौ का भी, गौ, हम गौ को भी बोलते हैं, लेकिन गौ का मतलब जो मेन मकसद, मेन जो अर्थ होता है वो होता है सृष्टि, कि सृष्टि का कल्याण चाहता है सनातन, गरीब की रक्षा चाहता है सनातन। ये सनातन का मूल जो है वो मंत्र है कि गो गरीब की रक्षा। ये सनातन का एक फार्मूला है और ये सनातन का एक मिशन है, और हम भी इस मिशन को लेके चलते हैं। इसी मिशन के माध्यम से हमने जो है स्वास्थ्य के सिस्टम को अपनाया है, और इसी स्वास्थ्य के सिस्टम को करते करते पिछले 30 सालों से जो है नई टेक्निक तैयार कर दी है, नई एक सिस्टम बना दिया है। और वो सिस्टम इतना एक्यूरेट बना दिया है कि किसी व्यक्ति को, मान लो जो लोग आज अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं और अंग्रेज़ी दवाइयों से जो बीमारी नहीं ठीक हो रही, और हमारे इस सिस्टम के माध्यम से तुरंत ठीक हो रही है। यही तो सनातन है। जहाँ दवाई काम नहीं करती, क्योंकि दवाई वहाँ काम करेगी जहाँ बॉडी में बॉडी काम करेगी, और बॉडी तभी काम करेगी जब बॉडी स्वस्थ होगी। और स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा, हमारे सनातन से मिलेगा। तो यही एक, तो सनातन के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, स्वास्थ्य भी, और स्वास्थ्य से परम स्वास्थ्य भी, ध्यान भी, और ध्यान से मोक्ष भी, सब है। ये जीवन, इस सनातन में सब कुछ है, तो इसे समझने की जरूरत है। धन्यवाद।